नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे हम चर्चा करेंगे जो हम सब के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। वह ज्योतिष का भी एक अभिन्न अंग है। तो वो कौन सा ऐसा पहलू है जो इतना महत्वपूर्ण है जिस पे आज हमें चर्चा करनी है। और समय विलंब ना करते हुए आइए उसकी शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ये जो 9 ग्रह हैं यही मनुष्य के जीवन में पूरा प्रभाव रखते हैं, वह नियंत्रण रखते हैं। और कहते हैं दशा जीवन की दिशा बदल देती है। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे उसका वृषभ लग्न है, उसकी तुला राशि, उसको शनि की महादशा आ गई या उसकी शनि की महादशा चल रही है, बहुत पैसा कमाया उसने। उसका सिंह लग्न है, उसकी मंगल की महादशा चल रही है, उसने बड़ा पैसा कमाया। ये जो दशा या महादशा, आप दशा भी कह सकते हैं, महादशा भी कह सकते हैं, या किसी भी जातक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। महादशा की जब हम गणना करते हैं या मुख्य रूप से जो हम फलित में इस्तेमाल करते हैं वह विषोंतरी महादशा की बात करते हैं। विषोंतरी का मतलब होता है 120 वर्ष। 9 ग्रह होते हैं, ऐसे समझिएगा। विषोंतरी का मतलब होता है 120 वर्ष। 9 ग्रह होते हैं, प्रत्येक ग्रह को कुछ समय अवधि दी गई है। प्रत्येक ग्रह को कुछ समय अवधि दी गई है। उदाहरण के तौर पे ऐसे आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष। इन सब समय अवधि को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 वर्ष आएगा। यही 120 वर्ष का जो खाका होता है, इसी में सारे ग्रहों की, 9 ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है और जाती है। अच्छा, इसका भी एक क्रम होता है, ये भी नहीं कि ऐसे किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाएगी। आपकी लग्न कुंडली में ध्यान दीजिएगा, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, उस राशि में चंद्रमा किसी नक्षत्र में बैठा होगा। आप सब जानते हैं नक्षत्रों से मिलकर ही राशि बनती है। या इसको ऐसे भी आप कह लीजिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठा है। चित्रा किसका नक्षत्र है? आप सब जानते हैं, चित्रा मंगल का नक्षत्र है। तो यानी उस जातक की जो महादशा की शुरुआत होगी वो मंगल की महादशा से शुरुआत होगी। ठीक। अच्छा, सभी ग्रहों का जो एक समय होता है उसका एक क्रम है जिसकी शुरुआत जो ज्योतिष में हम करते हैं उसको ऐसे कहते हैं। केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल या कुज 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष। देखिए, ये तो एक साधारण क्रम है, परंतु आपकी कुंडली में हो सकता है, मैंने क्या कहा, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा होगा आपकी कुंडली में, उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, तो आपके बचपन से उसी नक्षत्र के स्वामी ग्रह की महादशा प्रारंभ हुई होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे किसी का जन्म हुआ, आज जन्म हुआ मान लीजिए, और उदाहरण के तौर पे, और आज चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, तो उसकी जो महादशा की शुरुआत होगी वो कैसे होगी? मंगल से। अब उसी क्रम में चलता जाएगा, मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यानी कि मंगल के नक्षत्र में अगर चंद्रमा बैठे तो जो महादशा की शुरुआत होगी उसका क्रम ये होगा, मंगल की महादशा आएगी, फिर उसके बाद राहु की आएगी, फिर बृहस्पति की आएगी, फिर शनि की आएगी। तो ये दशा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए, कुंडली में लग्न, पंचम, नवम, दशम, कुछ भाव इतने महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो सारे भाव ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु कुछ भाव व कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको जीवन में सब कुछ देने वाले होते हैं। तो उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर आपको मिल जाए तो कहना ही क्या। वैसे तो अधिकतर ज्योतिषी, आप इसको महादशा भी कह सकते हैं व दशा भी कह सकते हैं। दशा, उसके बाद फिर उसके नीचे अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक ही देखते हैं, परंतु आप चाहें तो सूक्ष्मांतर व प्राणांतर तक भी जा सकते हैं। वैसे आमतौर पे अगर देखा जाए तो दशा, अंतरदशा तक ही फल आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रत्येक लग्न के हिसाब से। अब जैसे मेष लग्न के जातक हैं, अब मेष लग्न के जातक को अगर सूर्य की महादशा मिल जाए या बृहस्पति की महादशा मिल जाए तो कहना ही क्या। हालांकि किसी भी राशि के लिए लग्नेश की महादशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण व अच्छी मानी गई है,
परंतु ऐसा हो सकता है कि आपके लग्नेश अष्टम के भी स्वामी हो या छठे भाव के भी हों, तो कमोबेश यहाँ पे आप पंचम और नवम की दशा को बहुत महत्वपूर्ण मानिए। अब वृषभ लग्न की बात करें, वृषभ लग्न में तो शनि से ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में अगर वृषभ लग्न के जातकों को शनि की महादशा या अंतरदशा मिल जाए तो कहना ही क्या, वह समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह बहुत पॉजिटिव है। अब बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए सर्वप्रथम स्वयं बुध जो कि लग्नेश व एक केंद्र के मालिक हैं, उनकी दशा अंतरदशा बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु यहाँ पे शुक्र की महादशा या अंतरदशा भी आपके लिए कमोबेश ठीक ही है, औरों से काफ़ी बेहतर है। यद्यपि शुक्र यहाँ 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, परंतु ध्यान रहे शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता है। अब बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न में अगर देखें तो मंगल यहाँ पे एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में अगर किसी जातक को मंगल की महादशा या अंतरदशा मिल जाए तो उसके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उसको धन, यश, कीर्ति, पैसा, काफ़ी कुछ, बहुत कुछ मिल सकता है। हालांकि खुद चंद्रमा की महादशा भी आपको काफ़ी कुछ दे सकती है अगर चंद्रमा पीड़ित ना हो तो। अब बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न में मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य हैं और मंगल सेनापति हैं। यहाँ भी मंगल भाग्य भाव के व चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको मिल जाए तो कहना ही क्या। हालांकि सूर्य की भी महादशा अंतरदशा अच्छी है, परंतु मंगल की बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में भी स्वयं बुध जो कि लग्नेश होते हैं, अगर इनकी महादशा या अंतरदशा आपको मिल जाए तो कहना ही क्या, अति उत्तम। हालांकि इसके बाद यानी एक पायदान नीचे अगर आपको शुक्र की महादशा या अंतरदशा भी मिल जाती है तो कमोबेश वो भी अच्छी है, वो भी बेहतर है ना। हालांकि शुक्र का यहाँ पे क्योंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं, परंतु शुक्र की महादशा भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बुध की। अब बात करेंगे तुला लग्न की। वृषभ और तुला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वृषभ और तुला के लिए तो शनि से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर शनि की महादशा या अंतरदशा आपको मिल जाए या आने वाली है या चल रही है तो वह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका लाभ उठाइए, अपने ग्रहों को बल दीजिए ताकि आपके शनिदेव आपको ज़्यादा अच्छा फल दें। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। मंगल का लग्न है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ पे दसम भाव के स्वामी होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। कमोबेश यहाँ पे सूर्य के साथ साथ या सूर्य के बाद देवगुरु बृहस्पति की भी अगर आपको महादशा या अंतरदशा मिल जाती है तो भी बहुत अच्छी बात होगी। उसमें भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे धनु लग्न की। स्वयं देव गुरु बृहस्पति का यह लग्न है और लग्न देखिए कोई भी हो, लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर भी सर्वप्रथम देव गुरु बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आपको मिल जाए तो अति उत्तम, और उसके बाद यदि सूर्य की महादशा या अंतरदशा मिल जाए तो वो भी अति उत्तम, बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति ज़्यादा लाभकारी होंगे। मकर लग्न की बात करें तो कहना है कि आप सब जानते हैं शनिदेव के मित्र हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पे आप देख सकते हैं एक केंद्र के व एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में शुक्र की महादशा मिल जाए तो कहना ही क्या। शुक्र की महादशा मकर लग्न वालों के लिए श्रेष्ठकर है, श्रेयस्कर है। हालांकि शनि की महादशा भी कमोबेश ठीक ही है, परंतु शुक्र की महादशा ज़्यादा लाभदायक है। अब बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र यहाँ पे एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, यानी कि भाग्य भाव के व सुख भाव के। तो ऐसे में अगर कुंभ लग्न वालों को शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है तो उसका लाभ उठाइए, शुक्र को बल दीजिए, शुक्र को मजबूत करिए। हालांकि शनि की महादशा अंतरदशा भी ठीक ही है, परंतु शुक्र का समय ज़्यादा अच्छा है। अब बात करेंगे अंतिम लग्न की, यानी कि मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए भी स्वयं देव गुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा अत्यंत श्रेष्ठ व अच्छी है, परंतु यहाँ पे मंगल की महादशा या अंतरदशा भी कमोबेश ठीक ही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का समय ज़्यादा अच्छा है, परंतु उनकी महादशा अंतरदशा के अलावा मंगल की महादशा अंतरदशा भी ठीक ही है। हमेशा ध्यान रखिए, लग्न कोई हो, सबसे पहले भाग्य भाव की महादशा अंतरदशा, उसके बाद पंचम भाव की महादशा अंतरदशा, और उसके बाद लग्नेश की महादशा व अंतरदशा आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती है। ये तीन समय अति उत्तम, अति महत्वपूर्ण माने गए हैं, बशर्ते इन तीनों यानी कि लग्नेश आपके पीड़ित ना हो,
आपके नवमेश यानी नवम भाव के स्वामी पीड़ित ना हो, आपके पंचम भाव के स्वामी पीड़ित ना हो, तब अगर इन तीनों में से किसी की भी महादशा या अंतरदशा आती है तो वह समय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नोट कर लीजिए और उस समय का अगर आपका चल रहा है तो उसका लाभ उठाइए, और अगर आने वाला है तो उसकी तैयारी करिए और उन ग्रहों को बल दीजिए। निसंदेह लग्नेश को बल देना आवश्यक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।